गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एज यू ऑल नो न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 16 अगस्त से इंटरमीडिएट के। तो उसी रिलेटेड मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तुमको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम फास्ट देख सकते हो, मैं भी फास्ट बोलूँगा, बट प्लीज़ ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे जो तुम्हारे डाउट्स हैं ना वो दूर हो जाएंगे। देख रहे हो ये पूरा मैं एक एक डाउट बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा तुम्हारे साथ, फिर तुम एक उचित तरह से अपना प्लान और स्ट्रैटेजी बना सकते हो। पहली बात तो दिस इज़ द टफेस्ट एग्जाम जो तुम अपनी लाइफ में अपीयर करने जा रहे हो। फाउंडेशन कुछ था ही नहीं इसके सामने। इंटरमीडिएट का जो गेम है ना वो बहुत 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 हार्ड है, ठीक है। इंटरमीडिएट का जिस तरह से आज 10 साल पहले हम लोग पढ़ते थे और अब आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो सर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, ज़मीन आसमान का। उस स्ट्रैटेजी से आज पढ़ोगे तो डेफिनेटली फेल होगे। इतना कंपटीशन हो गया स्टूडेंट्स में, इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग, द कट थ्रोट कंपटीशन, पास होना मुश्किल हो रहा है। जितने मेहनत करना पहले रैंक आता था, अब उतने मेहनत में हम लोग पास भी नहीं कर पाते, ऐसा है। तो इसीलिए कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू अप योर गेम। उसीलिए मैं आज ये पूरा शेड्यूल तुम सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग टू कंप्लीट द बैचेस सुपर फास्ट CA एंड CMA इंटरमीडिएट के, एंड बाय 31 दिसंबर अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरे सब्जेक्ट्स जो 300 मार्क्स हैं मैं कंप्लीट कर दूंगा बाय 31 दिसंबर, खत्म। फिर 4 महीने आपके पास बचेंगे, जनवरी टू अप्रैल फॉर रिवीजन, और अगर CMA स्टूडेंट है तब तो 5 महीने हैं, जनवरी टू मई। 4 मंथ्स रिवीजन के लिए रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। उसमें तो मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह में जा सकते हो। इन सब पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल है, पहले 3 महीने तक 16 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक, ये 2.5 मंथ्स तक जम के हम लोग 150 मार्क्स पढ़ेंगे जो ग्रुप 1 में आता है। मॉर्निंग क्लास 8 AM to 10:30, दैट विल बी इनकम टैक्स। 2.5 महीने में रगड़ के इनकम टैक्स खत्म। और फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक लॉ के बैचेस रहेंगे। 3 ये क्या बोलते हैं 100 मार्क का पेपर पूरा कंप्लीट होगा। तो इन 2.5 महीने में हम लोग 150 मार्क्स ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिमेनिंग 2 मंथ्स नवंबर एंड दिसंबर, जो बहुत ही खूबसूरत पीरियड होता है, विंटर सीजन होता है, इसमें आवर फोकस विल बी द अदर 150 मार्क्स। 50 मार्क का जीएसटी में क्लासेस कम होती हैं तो वो आराम से 2 महीने में हो जाएगा। जीएसटी में 40 क्लासेस के आसपास होती हैं तो वो आराम से 2 महीने में हो जाएगा। एंड देन ऑडिटिंग येस इट्स अ बिग वन। इसमें 2.5 महीने या 75 क्लासेस चाहिए। तो इसीलिए देखो मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, ऑडिटिंग प्लस। इसका मतलब है 2 महीने तक तो ऑडिट चलेगा ही लाइव, इसके अलावा मैं 10 से 15 क्लासेस एक्स्ट्रा लेकर पहले से ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी मैं लाइव ही लेके आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, ताकि वो आपके पास रहे, ताकि दिसंबर तक सारी क्लासेस खत्म, 300 मार्क्स, और यू हैव एवरीथिंग विथ यू एट योर होम। नाउ इवनिंग में ना आई विल बी कंडक्टिंग मैराथन। मेरे मैराथन के बैचेस चलेंगे, ये इवनिंग स्लॉट में चलेंगे, शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे। मैराथन में तुम मेरे साथ जुड़ोगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। यूट्यूब लाइव होगा मैराथन में मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है। नॉर्मली लोग मैराथन में टच एंड गो करते हैं, पर मेरा बहुत डिटेल्ड होता है। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स दैट आई टीच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद ऑडिट। May 23 में जो मैराथन हुआ था उसमें मैंने लॉ, टैक्स, ऑडिट सबका लिया था, पर ऑडिट में टाइम कम था तो कम हुआ था। तो पहले ऑडिट से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, ठीक है। उसका मैराथन का शेड्यूल मैं बता दूंगा डिटेल में। नाउ मोड ऑफ क्लास वही 4 मोड है, जिसको जो सूट करता है उसको वो लेना चाहिए। पूरे भारत में मेरी जो स्टूडेंट्स की डेमोग्राफी है ना बहुत मतलब वाइड है, हर स्टूडेंट अलग टाइप का है। तो ये बोल पाना कि ये मोड बेस्ट है वो मोड बेस्ट है बड़ा मुश्किल होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, वो किस शहर में रहता है, उसका कॉलेज का अटेंडेंस कितना कंपलसरी है नहीं है, 3 साल का कॉलेज है कि 4 साल का कॉलेज है, जो आप जानते हो 4 साल का हो गया है, और वो कोई साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हर किसी की ना अपनी लाइफ है, बहुत डिफिकल्ट है। तो जिसको जो बेस्ट लगता है यू शुड गो फॉर दैट मोड, ओके। हम लोग अपनी तरफ से तुम सुपर फास्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लासेस 7 डेज अ वीक होगा, संडे भी होगा। देखो ये जो पीरियड है ना अगस्त से दिसंबर तक का, ये छुट्टियों का पीरियड है। सारे बड़े बड़े हिंदू फेस्टिवल्स, ओके, मेजर हिंदू फेस्टिवल्स और इवन अदर हॉलीडेज वो इसी पीरियड में आते हैं। रक्षाबंधन, दिवाली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, क्रिसमस, न्यू ईयर, सब। तो अगर हॉलीडे वाला दिन आप एंजॉय करना चाहते हो तो संडे को तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैंने बोला था कि संडे को हम लोग खाली रखेंगे फॉर रिवीजन, पर फिर मैंने देखा संडे जब लोग खाली रखते तो उसमें कुछ करते भी नहीं, वो बेकार हो जाता है पूरा बेकार, बिकॉज कंपलसरी तो है नहीं। इट्स माई चॉइस कि मैं संडे को मेहनत करूं या नहीं करूं। तो अभी उसको कंपलसरी करो, संडे मेहनत कर लोगे ना तो ये सारी छुट्टियां मस्त एंजॉय कर पाओगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेरा हमेशा सजेशन रहता है
ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 1 हमेशा पहले ख़त्म करो। होता क्या है ना, सी इट इज़ वेरी ईजी कि सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू कंप्लीट देम। स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, फेब्रवरी लगा देते हैं, टीचर्स भी वही है। टीचर्स शुरू में तो क्लास में धीरे धीरे पढ़ाते हैं, चमकाते रहते हैं, ठीक है, अपना नॉलेज दिखाओ, चमकाओ, धीरे धीरे, और फरवरी तक टान देते हैं बैच को। बाद में स्टूडेंट रिग्रेट करता है कि यार अब तो मेरे पास 2 महीने बचे, मैं तो रिवाइज करके एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेब्रवरी नहीं होना चाहिए, इट शुड कंप्लीट बाय दिसंबर। अभी आप देखना, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मैंने देखा है बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं और टान देते हैं, उनको बस टानना है किसी तरह से, कंप्लीट करना है, इस लाइक दैट। तो वो मतलब शुरू में तो बहुत कम कम पढ़ाएंगे और बाद में बहुत ज़्यादा एक साथ में पढ़ाने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। आप सब कुछ स्टार्ट कर लो, ख़त्म कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। पहले ग्रुप 1 लो, फिर ग्रुप 2 में जाओ और उसकी दनादन क्लासेस करो, इससे एक रिदम बना रहेगा। और कम से कम ये तो श्योर होगा कि मई में आप एक ग्रुप का एग्जाम देने तो जाओगे। 4 मंथ्स पहले सब कुछ खत्म, 4 मंथ्स जैन टू अप्रैल यू कीप फॉर रिविजन। टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट मंथ होता है मार्च, बेस्ट, क्योंकि क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए सारी, नंबर 1। नंबर 2, एक बार घर पर फुल रिवीजन हो जाना चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज करो तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं ऐसे रैंडम करके। तो मार्च इज द बेस्ट मंथ, अप्रैल शुड बी फॉर रिवीजन, मार्च इज द बेस्ट मंथ फॉर रिवीजन, ये टेस्ट सीरीज। मैराथन्स मेरे कंटिन्यूअस आएंगे यूट्यूब लाइव पर हमेशा, तुम लोग मेरे साथ टच में बने रहना, बहुत फायदा होगा, तुम हमेशा नॉलेज के टच में रहोगे। कॉलेज आजकल ना 4 साल का हो गया है और ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई स्टूडेंट्स लोग के लिए जो CA CMA का कोर्सेज कर रहे हैं, उनको अब और मेहनत करना पड़ेगा, कॉलेज को भी संभालो और अपने CA CMA को संभालो। इसमें एक टिप है जो फ़ायदा दे सकता है, अगर आप जल्दी जल्दी क्लासेस ख़त्म कर लेते हो ना तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। कॉलेज के लिए आपको पहले से ही आप तैयार हो जाओगे, आपको अलग से कोई और किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको अलग से कोई भी मतलब ट्यूशन भी नहीं लेना पड़ेगा कॉलेज के लिए, अगर तुम पहले से ही अपने ये कोर्सेज प्रिपेयर कर लो। और तुम देखोगे तुम्हारी जो BCom का सिलेबस है ना वो काफ़ी हद तक इंटर से सिमिलर है, तो अगर इंटर के क्लासेस जल्दी खत्म होते हैं तो वो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई वांट टू मेक द बैचेस सुपर फास्ट एंड कंप्लीटेड अर्ली। उससे ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है सिस्टम एंड थेरेपी रिलीज हो जाता है। शेड्यूल, कोई एक सिंगल शेड्यूल नहीं है जो एक स्टूडेंट को मतलब सबके लिए फिट करे, कोई ऐसा नहीं है, सबकी स्टूडेंट की लाइफ अलग है, कौन के शहर में रह रहा है, कॉलेज का क्या शेड्यूल है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता नहीं पापा का बिजनेस संभाल रहा हो। तो ऐसे केसेस में ना हर स्टूडेंट को अपना शेड्यूल खुद डेवलप करना चाहिए। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिन में 4 क्लासेस करना, चाहे जैसे भी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी। टिपिकली इंटर के जो क्लासेस होते हैं वो 2 सवा 2 घंटे के होते हैं, 3 घंटा मैं तो एकदम भी रिकमेंड नहीं करता इंटर के क्लासेस, बिकॉज इंटर का जो स्टूडेंट है वो 3 घंटा ले ही नहीं सकता खोपड़ी में, वो टाइम वेस्ट है। जो टीचर्स जस्ट 3 घंटे का एक शेड्यूल, ये 3 घंटे फाइनल में होते हैं, आप फाइनल की पढ़ाने का मेथड इंटर में कैसे कॉपी कर सकते हो? 3 घंटे की क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, स्टूडेंट का ब्रेन फट जाएगा, वो पहले 1.5-2 घंटे तो टान लेगा, लास्ट के 1 घंटे में वो मर जाता है, वो कुछ याद नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। तो इंटर में टिपिकली 2 सवा 2 घंटे की क्लास होती है, एकदम आराम से तुम दिन में 4 क्लास कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज, कॉलेज खत्म फिर 10 घंटे बचते हैं, उसमें 4 क्लासेस 2 सवा 2 घंटे के लगा सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है? तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट ऑल द क्लासेस विद डिसिप्लिन और फिर उसके बाद रिवीजन लगाओ, ठीक है? बीच में रिवीजन का अगर लोड लोगे तो हो भी नहीं पाएगा, इधर उधर भटक जाओगे। पहले आप क्लासेस कर लो, फिर एक साथ ही बाद में पूरा रिवीजन में करा दूंगा, मैं तो मैराथन करा ही रहा हूँ ना, पूरा रिवीजन एक बार में करा दूंगा बाद में, ओके? सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी तुम इसको सोचोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे, फ़ायदा निस्संदेह होने वाला है। थैंक यू।